और दोनों तरफ हमारी मिर्ची बड़े कोफ्ते और इनकी दुकानें निकल रही है। सुबह सुबह इनका भी पहाड़ बन गया है, लेकिन हमें इसके बारे में सुबह सुबह क्योंकि हम जिम जा रहे हैं नहीं सोचना है। भाटी टी स्टॉल हमारे यहाँ जोधपुर में, भाई हर समय है ना यहाँ पे इतने लोग चाय पी रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है लोग शायद घर पे चाय बनाना ही भूल गए हैं। इसको बड़े भाई की तरह मानता है अर्जुन को, और मतलब दोनों का अच्छा बहुत आपस में है, संबंध बना हुआ है और दोस्त तो है ही। उसके आज है शादी, और शादी में जो बाल बिठाते हैं ना, हल्दी लगाते हैं, तो अभी घर पे लगाएंगे। वैसे तो और भी फंक्शन होंगे उसके। ये मिठाई मंगाई है, साथ में लिफाफा नारियल मौली बांध के, और पान मंगाया है और माला। सारे रीति रिवाज ढंग से जानने जरूरी है ना, इसलिए पूछना ही सही रहता है। बड़ों से पूछेंगे हर चीज़ तो मामला ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पुराने जो ट्रेडिशन होते हैं, हमारे परंपराएं होती है, परिवार के जो संस्कार होते हैं, वो हमारे मम्मी पापा दादा दादी से हमको मिले होते हैं ना, तो वो हमारे ससुराल में भी आगे कायम रहने चाहिए। तो मैंने भी वही परंपरा को अपनाया है अभी तक। तो हेलो फ्रेंड्स, खमागणी और आप सभी को सुप्रभात। सुबह ही सुबह का समय है, मेरी सवारी जारी है जिम। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह थोड़ा बहुत आपको जोधपुर का माहौल दिखा दिया जाए, तो चलते हैं। तो चल पड़ी हमारी सवारी जिम की तरफ। और सुबह ही सुबह एक्सरसाइज करने का मज़ा ही अलग होता है। मैं तो सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप सब लोग भी कुछ ना कुछ, चाहे जिम जाइए, थोड़ा बहुत कोई भी व्यायाम करिए, चलिए फिरिए, उछलिए कूदिए, आपका शरीर आपको 100% नहीं 200% धन्यवाद देगा। जिस जगह से निकल रहे हैं रातानाड़ा वाली सब्जी मंडी, यहाँ पे सब्जी मंडी सुबह सुबह आ गई है। ताज़ी सब्जियाँ अभी तो अनपैक भी नहीं हुई है। आज तो फिर भी थोड़ा सा लेट हुआ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त आपको थोड़ी बहुत धूप नज़र आ रही है, बाकी इस वक्त इतनी धूप होती नहीं है। और दोनों तरफ हमारी मिर्ची बड़े कोफ्ते और इनकी दुकानें निकल रही है। सुबह सुबह इनका भी पहाड़ बन गया है, लेकिन हमें इसके बारे में सुबह सुबह क्योंकि हम जिम जा रहे हैं नहीं सोचना है। और यहाँ पे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे कोई मैटर नहीं हुआ है। ये है, अभी बताता हूँ मैं क्या है यहाँ पे। उससे पहले बता देता हूँ कि ये यहाँ पे देखिए, ये है भाटी टी स्टॉल हमारे यहाँ जोधपुर में। भाई हर समय है ना यहाँ पे इतने लोग चाय पी रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है लोग शायद घर पे चाय बनाना ही भूल गए हैं। मेरे को घर के अलावा मतलब बाहर की चाय भाती ही नहीं है। और इनको मैं जब भी देखता हूँ ना, हर वक्त बाहर ही चाय का सेवन कर रहे होते हैं। हाँ, तो आ जाते हैं उस पर। वो पीछे इतने सारे लोग वहाँ पे उस चौराहे पे क्यों खड़े थे? वो क्या है, यहाँ पे एक तरीके से आप लेबर चौराहा, मजदूर चौराहा कह लीजिए। वो जो लोग खड़े थे ना दोनों तरफ, वहाँ से क्या होता है, सुबह सुबह कंस्ट्रक्शन जहाँ पे साइट चल रही होती है, तो ठेकेदार वगैरह आते हैं और मजदूर जो भी उनको चाहिए होते हैं, वो यहाँ से जो भी उनके भावता होते हैं करके और चले जाते हैं, दिहाड़ी तय करके चले जाते हैं। ये देखिए, ये रास्ता जाता है हमारा गणेश मंदिर की तरफ। ये जो पीछे गया ना, इस तरफ राइट में। और जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, ये जाता है रास्ता सीधा हमारे जोधपुर के सर्किट हाउस की तरफ। सर्किट हाउस मतलब जहाँ पे जितने भी कोई पॉलिटिशियन सीएम वगैरह आते हैं वो। और इस रोड को देखिए आप, ये बहुत ही कलात्मक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ क्या हर जगह ये कलात्मकता हो रही होगी। ये रोड तो अब आपको बारीकी से दिखेगी नहीं, क्योंकि एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं। ये रोड है ना, ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर है और यहाँ से नीचे है, मतलब ये अनइवन है। और ये जाती है सर्किट हाउस की तरफ। जब भी कोई पॉलिटिशियन या कोई भी आता है ना, उस समय अगर ये कहीं से टूटी फूटी होती है ना, तो उस पर पैचेस वगैरह लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ से टूटा हुआ था ना। इन्होंने क्या किया, जैसे वो नहीं होता एक कि खाना पूर्ति से कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं कि टूटे वाले पैच को हल्का फुल्का सा भर देते हैं, उसको इवन नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाती है रोड, सही से प्रॉपरली नहीं बनती है।
और उसके अंदर बल्कि एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना बन जाती है। और ये भी कहाँ पे हाल है, जब बिल्कुल सामने ये देखो सर्किट हाउस वाला चौराहा आ गया ना, वहाँ पे ये हाल है। और हाल तो खैर इससे भी बहुत बुरे बुरे होते हैं, लेकिन जब ऐसी ही रोड पे जब इस तरीके का हाल है तो फिर आगे तो क्या ही होगा कॉलोनियों में। और वहाँ पे तो ये देखो, ये आ गया सर्किट हाउस जोधपुर, ये रहा सर्किट हाउस। इस चौराहे से हम यहाँ मुड़ेंगे क्योंकि हमारा जिम तो इस तरफ है ना। सर्किट हाउस में जाके हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं है। आगे जाके एक पैच आएगा जो कि खड़खड़ा जाएगा, अभी अपन उस पर से निकलेंगे, देखना। थोड़ा साउंड बजाना पड़ेगा। अब देखना ये क्या है, यहाँ से बीच में से ये पैच बिगड़ा था। अब देखना, ये देखो यहाँ से तो देखो कैसा हो गया, वॉल्केनो बन गया। ये देखो ये देखो ये देखो, और ये देखो ये खड़खड़ा था, वो पैच आया। आगे रोड स्मूथ हो जाती है, आगे हो जाती है रोड स्मूथ। और भाइयों को देखो, अपने यहाँ पे सिविक सेंस भाई लोगों में बिल्कुल ही नहीं। देखने आपने क्या कर रहा था भाई, पीछे मुड़ के थूक रहा था। अपन तो भाई स्पीड पकड़ के आगे निकल जाते हैं। इनको ये लगता ही नहीं है कि पीछे कोई होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, थूक दो भाई। तो भाई आपने सुबह का सीन देख ही लिया, मैंने थोड़ा बहुत आपको नज़ारे भी दिखा दिए मेरे जोधपुर के। ठंड के कैसे हालात हैं, ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड नहीं है। और अब फिलहाल एक्सरसाइज करके घर पे आ चुके हैं और धूप कड़क निकल आई है। इसके बाद तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और अभी क्या हो रहा है मेरे पीछे, मम्मी का डेली वाला रूटीन चल रहा है। पौधों को यहाँ पे दिया जा रहा है पानी। मम्मी आपका व्लॉग मैंने शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी। पौधों का पानी तो हो गया, एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। अब तो डेली नहीं देती हूँ, गर्मी में डेली देती हूँ। आपका ऑफिशियल इंट्रो दे दीजिए, क्योंकि एक बार तो मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है आपका। एक मिनट, अब मेरा पानी का कार्यक्रम हो गया, नल बंद करके आऊँ, पानी ढूंढ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला स्कूल पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, पेड़ पौधों के साथ स्वागत हो रहा है। सुनहरी धूप खिल चुकी है, हालांकि सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़ी धूप आने के बाद मैं पानी देती हूँ। पहले अंदर का काम निपटा देती हूँ, तो पानी वानी दे दे, एक दिन छोड़ के एक दिन दे देते। सर्दी में तो इतने पेड़ सूखते नहीं है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और अर्जुन के पापा भी आ चुके हैं, दूध वगैरह सामान लेके। तो अब चलते हैं अंदर, दूध गर्म करेंगे, सब कार्यक्रम किचन का शुरू करेंगे। तो अंदर आके पानी वानी देके थोड़ा काम किया। फिर अर्जुन आ गया है जिम से, तो जिम से आने के बाद वो भी स्नान वगैरह करके अब जा रहा है। उसका जो फ्रेंड है वो इसको बड़े भाई की तरह मानता है अर्जुन को, और मतलब दोनों का अच्छा बहुत आपस में है, संबंध बना हुआ है, और दोस्त तो है ही पक्के एकदम। तो उसके आज है शादी, और शादी में जो बाल बिठाते हैं ना, हल्दी लगाते हैं। तो अभी घर पे लगाएंगे, वैसे तो और भी फंक्शन होंगे उसके, तो आज घर पे शुरुआत हो रही है हल्दी लगाने से। तो वो जा रहा है, उसको बुलाया। तो मैंने कहा कि हमारे में क्या है कि रिचुअल होता है, बान भरते हैं ना, जब बान बिठाते हैं, बोलते हैं बान बिठाना यानी हल्दी लगाना। तो हम बान भरते हैं, यानी जिसकी शादी में जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार है या कोई भी आपके क्लोज रिलेशन है सब, तो उनकी बान भरते हैं। तो क्या होता है कि तिलक विलक लगा के, तो ये मैंने यहाँ पे मिठाई मंगाई है उनको ना गोद में रखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का कर सकते हैं। तो ये मिठाई मंगाई है, साथ में लिफाफा नारियल मौली बांध के, और पान मंगाया है और माला। तो ये सब वो वहाँ पे मैं भेज रही हूँ। मैं तो जा नहीं सकती, मुझे भी बुलाया उन्होंने, पर अभी सुबह ही सुबह क्या सब दादी सा के घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत जल्दी तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ। तो अर्जुन जाएगा, मैं भेज रही हूँ, तो वो वहाँ पे कर देगा उसका जो भी है, माला वाला सब कुछ। और अब फिर आपको दिखाएगा वहाँ जाएगा, तो पैक करके दे देती हूँ अच्छे से रख के सभी चीज़ें। ये देखिए सब प्रॉपर मैंने बांध। भाई देखो, मेरे को है ना इतने ज़्यादा रिचुअल्स के अंदर, और पूरा मैं पूरा पूछ पे कि भाई मम्मी क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि मम्मी चल नहीं पा रही है ना साथ में। तो मैंने कहा कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीख लिया मैंने। मैं क्रमबद्ध जमा दो इसको। आप ये पान एंड में खिला देना, पान भी खिला देना है क्या? माला वाला पहना के, तिलक लगा के, नारियल मिठाई और ये पान हाथ में। भाई चलो निकलते हैं। सब कुछ क्रमबद्ध सेट कर दिया है, अच्छे से समझ लिया है, ताकि कोई गलती नहीं हो। आता हूँ मम्मी मैं, है ना? चलो भाई, सारे रीति रिवाज ढंग से जानने जरूरी है ना, इसलिए पूछना ही सही रहता है। बड़ों से पूछेंगे हर चीज़ तो मामला ठीक रहता है। बताओ, सर्दियों का सीजन है, गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी तप रही है फुल ऑन। ये देखो धूप कितनी तेज है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह और शाम की बस सर्दी है यहाँ पे, तो बाकी तो फुल गर्मी है, पसीने आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो वही पहुँच गए हैं फ्रेंड के वहाँ, घर सजा हुआ है सामने।
तो फ्रेंड्स अर्जुन आ गया है, अपने जो दोस्त है उसकी जाके बान बैठाया था, मतलब हल्दी लगाई थी ना, तो मैंने बान भी भेजी थी। बान बोलते हैं हमारे, मिठाई और माला, वो लेके गया तो वो भी करके आ गया है। और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जिम, और वो जिम के आया है। तो अब क्या है कि अभी तो जिम लिया, जैसे पहाड़ तो घर के खाने से ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जैसे जिमड़ में बने थे ना डोसे वोसे, तो कभी कहते थे ओ तो चोको नहीं बड़ी हो, नो तो चटनी अच्छी नहीं है, कोई कहता है सांभर चोको नहीं हो। अब वो तो हलवाई पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। देखो जीमन वाले तो अपनी तरफ से सब माल और सब दे देते हैं, पैसे दे देते हैं कोई, तो अब वो तो बनाने पे डिपेंड। बढ़िया हलवाई होता है जब तो सब आइटम बढ़िया हो जाते हैं। और थोड़े बहुत तो अब सबके अपना अपना तरीका होता है ना डिफरेंट। अब जैसे मुझे मीठा सांभर पसंद नहीं है, और जैसे कई बार मीठा हो जाता है ना, गुजराती स्टाइल में बना देते हैं। मुझे जो नमकीन चीज़ होती है वो नमकीन ही पसंद है, और मीठी चीज़ मीठी। अगर नमकीन चीज़ में या दाल सांभर में कोई मीठा डाल दे तो मैं नहीं खा पाती हूँ, कोई भी सब्जी में हो। तो ये सब की चॉइस होती है, गुजराती लोग सब में शक्कर या गुड़ डालते हैं, तो वो अपना उनकी चॉइस होती है। तो फ्रेंड्स आज शाम को मैं बनाऊँगी डोसे। तो डोसे बनाने का दादी सा भी जीन लेते हैं सब जने। तो ये देखिए आलू का मसाला तो बना दिया, यहाँ पे ये सांभर मैंने रेडी कर दिया बिल्कुल बना के। लौकी वगैरह सब्जी, जो भी सब्जी चाहे ना आप सांभर में डाल सकते हैं। और इनकी सब की रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जो भी है 2-3 तरह की सांभर है, आलू के मसाले, चटनियाँ, ये देखिए नारियल की चटनी भी बना दी मैंने। तो सब बना बनू के तड़का वड़का लगा दिया, बस अब लास्ट मसाला रहा है। तो ये क्या सब रेडी कर दिया, अब दोपहर हुई है तो रेडी करके रख दूँगी, तो शाम को खाली डोसे ही बनाने रहेंगे। तो सब बना दिए, खाना वाना सब सुबह का काम करके दादी सा का। तो मैंने कहा कि अब दाल और ये भिगोई भी थी, आलू उबाल के रखे, तो ये भी बना के रेडी करके रख दूँगी, तो फटाफट डोसे बनाने रहेंगे। तो घर के ही डोसे बेहद पसंद आते हैं, मसाला है। तो दादी सा तो कभी बाहर के तो खाते ही नहीं है। फ्रेंड्स जीमर में जाते हैं, खाने में जाते हैं, भोज में जाते हैं, तो क्या होता है सब अपनी तरफ से पैसे भी खर्च करते हैं, हलवाई को बताते हैं, आइटम भी बनवाते हैं इतने सारे, आजकल तो इतने सारे आइटम भी बनते हैं। तो क्या होता है कि सब बोलते हैं अपनी तरफ से भाई ये बनाना, माल भी अच्छा, सब कुछ होता है। कई बार क्या डिपेंड करता है हलवाई के ऊपर, सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है ना बनाने की, तो वो उस हिसाब से बनाते हैं। अब जैसे कई जने ना सका ओ भाई आज तो है ना आना हटे तो ओ जिमर में वो चोको ही नहीं हो, वही बोलने लग जाता है। मतलब हाँ ठीक है, आप जैसे पसंद नहीं आता, हम भी सब खाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी कम ले लेते हैं, बोलते नहीं भाई ये ऐसा है वैसा है। तो फ्रेंड्स आप उसके वहाँ पे जाहिर ही मत करो ना, क्या है कई बार हो जाती है कई चीज़, कई बार कम भी पड़ जाता है। जैसे जैसे ये तो चलो आज ये आइटम अच्छा नहीं बना भाई, सांभर में मीठा है तो वो आप थोड़ा ले लो या मत खाओ, दूसरी चीज़ खा लो, लेकिन जाहिर नहीं करते ना। अगले वाले ने तो अपनी भावना से बनाया, अब उनको क्या पता हलवाई ने किस तरह से क्या बनाया है। तो वो सब आइटम तो खूब सारे होते हैं, आप दूसरी चीज़ें खा लो। शाम हो गई है और डोसे बना देते हैं। तो दादी सा को तो मैंने सबसे पहले जिमा दिया था, मेरे सासू जी को, तो वो 8:30 से 9 के बीच में खाना खाते हैं, उनका फिक्स समय है बहुत सालों से, तो उनको इसी समय में जिमा देती हूँ। मतलब उनका कोई भी जैसे टाइम है ना खाने का, नाश्ते का, सब फिक्स है, तो मैं उसी हिसाब से उनको खिलाती हूँ। फ्रूट खाने का, खाने के बाद, तो सब कुछ उनके टाइमिंग से। हम तो चाहे कभी थोड़ा देर भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको हम उनके टाइम से जिमा देते हैं। और भी उनके छोटे मोटे काम है, दवाई देना और भी होते हैं, आपको पता ही है, तो वो सब मैं निपटा के। फ्रेंड्स आपको पता ही है कि सर्दी में तो गरम गरम चीज़ें ही अच्छी लगती है। और डोसा तो वैसे ही उतरता उतरता बोलते हैं ना, उतरता तो पकोड़े बड़े सब, ये सब चीज़ें, ढोकले जो भी होता है ना, बाटी गर्मा गर्म अच्छी लगती है। तो चलिए फिर बनाते हैं, एक एक करके सबको जिमाऊंगी। तो इसके पापा की बारी आ गई है, तो उनके लिए बनाते हैं डोसा। तो सांभर में भी भाप निकल रही गर्मा गर्म, इसके पापा को पसंद है, तो मैंने बिल्कुल अच्छा सा बहुत बढ़िया गर्म कर दिया है। फ्रेंड्स डोसा बना देते हैं। कभी भी डोसे का जो तवा होता है ना, एकदम हॉट नहीं होना चाहिए। पानी छिड़कने का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, नहीं तो क्या होता है ना, ये जो घोल होता है ना वो चिपकता है हमारे चम्मच के साथ, वापस आएगा वो, तो डोसा अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए इवनली फैलाने के लिए डोसे के तवे का थोड़ा सा ठंडा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स हमारे घर की हमेशा से परंपरा रही है कि पहले बड़े बुजुर्गों को खिलाते हैं। जब हम पीयर में थे ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब भी हमारे दादू सा दादी से कमरे में रहते थे, मम्मी वगैरह सब क्या घूंघट निकालते थे, तो दादू सा दादी से कमरे में ही जिमते थे। तो हम बच्चे लोग उनको पकड़ा के आते थे, तो पहले उनको जिमाते थे, फिर सब बना पापा और हम सब जने, मतलब धीरे धीरे सब जने जिमते थे। और मम्मी और जैसे बड़े वगैरह बनाए, तो हमारा किचन काफ़ी ऐसे नीचे बड़ा था, तो उसमें सब बिछा के बैठ जाते थे और मज़े आते थे। सब
वहाँ पे ना पहले सिगड़ी जलाते थे, तो उसकी गर्माहट भी रहती थी, और उस पे ना गर्माहट में सब जने बैठ के और वहाँ पे आपस में बातें करते करते और सब जने साथ में खाते थे, मजा आता था। मेरे काकू सा, दो काकी सा, मतलब जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो जितने जने वहाँ बैठ पाते थे बारी बारी से सब जीमते थे बैठ के, और खूब मजा आता था। तो फ्रेंड्स हल्का सा इस पे घी डालने से क्या होता है, ऑयल भी डाल सकते हैं, उससे क्रिस्प आता है और टेस्ट भी बहुत बेटर होता है। वैसे आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि पुराने जो ट्रेडिशन होते हैं, हमारे परंपराएं होती है, परिवार के जो संस्कार होते हैं, वो हमारे मम्मी पापा दादा दादी से हमको मिले होते हैं ना, तो वो हमारे ससुराल में भी आगे कायम रहने चाहिए। तो मैंने भी वही परंपरा को अपनाया है अभी तक। और जब अर्जुन के दादू सा और दादी सा वैसे उनको जिमा के आगे, जैसे वे दादू सा थे ना, तब भी दोनों को पहले बिठा के जिमाते। कोई भी चीज बनती, चाहे कोई चीज मतलब होली दिवाली में बनती थी ना, तो दादू सा को सबसे पहले टेस्ट कराते थे। फिर वो कहते थे कि ना ये हाँ ये बढ़िया बना है। वो एक छोटी सी प्लेट लेके आते थे, उनकी आदत, अच्छा मटरी बन गई, अब चलो टेस्ट करते हैं। और खाने में भी कुछ बना है, बड़े बने, चाहे हलवा बना है, चाहे कुछ डोसे बन रहे हैं, चाहे पराठा, कुछ भी बन रहा है मतलब, तो पहले बड़ों को जिमाने की परंपरा है। बड़ों के बाद अब इसके पापा का नंबर आया है, फिर हम खाएंगे। हो गया हमारा डोसा, बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी चाहिए उनको, तो क्रिस्पी कर दिया मैंने बहुत। ये देखिए कितना क्रिस्प है, एकदम से बढ़िया पतला पतला क्रिस्पी क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स इसी तरह डोसे बनते रहेंगे और सब जीमते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा। अर्जुन के पापा को भी जिमा दिया है। और जैसे कि अभी तो सर्दियाँ कह रहे हैं, सर्दियाँ मेरे तो पसीने आ रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है ना, रात को भी कई बार मैं तो रजाई में हटा देती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब सर्दी तो नाम की भी नहीं है। बाहर जाते हैं ना, जैसे शादियों में जा रहे हैं, कहीं गार्डन वगैरह खुला खुला है, तो जरूर थोड़ी बहुत ठंड लगती है। अभी बीच में मैं शादी में गई थी, मैं तो शॉल वगैरह भी, और वैसे मैं ओढ़ती नहीं हूँ फ्रेंड्स, शॉल ओढ़ना मुझे पसंद नहीं है, तो गाड़ी में रख के तो जाती हूँ, पर ओढ़ती कभी नहीं हूँ, ले लेती हूँ साथ में। तो फिर क्या है कि सर्दी का तो नाम नहीं है, सर्दी के व्यंजन तो बना लिए, बहुत पहले से बनने शुरू हो गए। गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, गाजर की खीर, दाल के बड़े तो 3 बार बन गए, पर अभी सर्दियों का तो कोई नाम निशान ही नहीं है। सब कहते हैं कि भाई मई में ना सर्दी होगी, तो अब मई भी आ गया है 15 तारीख से, तो 15 से 15 मई होता है, तो वो चल रहा है, तो भी सर्दी का कोई नाम नहीं है। तो आ जाएगी, जब भी आनी होगी आ जाएगी। हमने तो हमारा कार्यक्रम शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। डोसा तो मैं कई बार दिखाती रहती हूँ, ब्लॉग में बनाती हूँ तब भी दिखा देती हूँ। कई बार जल्दी होती है ना, पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाती हूँ, जैसे नारियल की चटनी है, और डोसे का बैटर है, यानी कि घोल है, और आलू मसाला, सांभर, इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है और कई बार बना रखी है मैंने। और डोसे का घोल तो बहुत टाइम पहले मैंने बनाया था, इजी तरीके से दाल चावल मिक्स करके बना दिया था। 3 कटोरी आप चावल लेंगे और 2 कटोरी उड़द की दाल। जैसे कि मैंने तो बैटर बनाया, बिल्कुल इजी तरीके से फटाफट बन जाता है। और आप लोग चाहें तो दाल और चावल को अलग अलग भिगो सकते हैं, यानी कि उड़द की धुली उड़द की दाल और चावल दोनों को अलग अलग भिगो लें, और फिर उसको अलग अलग पीस के उस हिसाब से आप चम्मच से मिला लें, थोड़ी दाल चावल इस तरह से मिक्स करके भी बैटर बना सकते हैं। और चाहे तो थोड़ी सी दाना मेथी होती है ना, मेथी सूखी, उसको भिगो दें तो पीसते समय वो भी मिला सकते हैं। कई लोग पोहा भी मिलाते हैं, कई लोग मेथी मिलाते हैं, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो थोड़ी सी मेथी के दाने भिगो दें और उसमें पीसते समय डाल के वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। बहुत ही सरल तरीके से सिखाती हूँ, जो कि जल्दी और आसानी से बन जाए। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि सभी को मैं ना अच्छे से अच्छा और सरल तरीके से जल्दी बनने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें समय भी नहीं लगता है और स्वादिष्ट भी लगे, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें सिखाती हूँ। तो सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो उसे देख के आप बना सकते हैं। तो चलिए फिर और भी डोसे बनाने अभी तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गनी।